बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताल्लुक बाज़ार और मैं आपका होस्ट नवीद अहमद शाह आपके लिए एक अच्छे वाक़यात और कहानियाँ और मौजू लेकर हाजिर होता रहता हूँ। इसी तरह आज एक और अहम वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो यकीनन आपको पसंद आएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं। ये वाक़या हैरान कुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो गिंग होकर रह गया। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मंसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो अकल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी क़ुव्वत मदाफ़त, इंटरनल रेजिस्टेंस, हमारे जिस्म के निज़ाम और इनकी हलाकत आफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर जब तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज़ तेज़ सांसें लेते हैं, ये तेज़ तेज़ सांसें इन जरासीम को मार देती हैं। यूं हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे 2 गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहां तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसलियों में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये हड्डियां हमेशा फालतू समझी जाती थीं, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखड़े जुड़े होते हैं। ये बच्चे इस आर्जे की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखड़ों और पसली की फालतू हड्डियों का तजर्बा किया तो मालूम हुआ पसली की ये फालतू हड्डियां और नरखड़े की हड्डी एक जैसी है। चुनाचा सर्जनों ने पसली की छोटी छोटी हड्डियां काट कर हलक में फिट कर दी और यूं माजूर बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। मसलन हमारा जिगर जिस्म का वाहिद उज़ू है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद उज़ू है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कि कुदरत ने जिगर में ऐसी अहलियत क्यों रखी है। आज पता चला जिगर उज़्व रईस है, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं और इसकी इस अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हजारों मौजज़े छुपे पड़े हैं और ये मौजज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊँग नींद गहरी नींद है। बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम एक मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊँग नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पांचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराहिल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम एक मौत के दरमियान सिर्फ बेहोशी का एक मरहला रह जाता है।
हम रोज सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की इन चंद नेमतों में शुमार होती है, ये जब तक कायम रहती है हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फौरन एहसास होता है ये हमारे दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज़्यादा कीमती है। हम किसी दिन मेज पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारे पलकों में चंद मसल होते हैं, ये मसल्स हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज का कोई इलाज नहीं। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ डॉलर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माए की वजह से सीधे चलते हैं। ये अगर ज़ाया हो जाए तो हम सिमत का तयन नहीं कर पाते। कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा पानी का कतरा हमारी सिमत का तयन करता है। अगर ये मौजूद ना हो तो हम अपनी सिमत दाएं बाएं आगे पीछे का तयन ही न कर पाए। हम चलते हुए चीजों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हजारों उमरा आंसू के बराबर इस कतरे के लिए करोड़ डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आंखों का कर्निया लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है। आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप इस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के लाखों लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोहरों की खराबी इंसान की जिंदगी को अजीरन कर देती है। उंगलियों के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ लोगों की मत मार दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं, और अगर खुदा न खवास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो गए तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हमारा मैदा बाज औकात कोई खास तेजाब पैदा नहीं करता तो हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खुसूसी करम है मगर हम लोग रोज इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। सेहत कितनी बड़ी नेमत है, आपको इस बात से ये सब सुनकर और देखकर हैरानी भी हो रही होगी और इसकी कदर भी हो रही होगी। तो इस सेहत को कदर जाने और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा रखा हुआ है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन सेहत तो है। जिनके पास ये सब कुछ है लेकिन उनके पास सेहत नहीं, तो ये सब सेहत को पाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, उसके बदले में सेहत मांगते हैं लेकिन उनको ये सेहत नहीं मिलती। अल्लाह पाक हम सबको अब सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उम्र में बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त दें अपने होस्ट नवीद अहमद शाह को। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।